अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह इन दोनों बुज़ुर्गों का एक बेहतरीन वाक़या पेश करना चाहता हूँ। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो दुनिया से बेताल्लुक़ रहा करते थे और अपना अक्सर वक्त वीरान जगहों में गुजारते थे। और उस ज़माने के जो दुनियादार लोग थे वो उनके बारे में ये समझते थे कि ये पागल इंसान है या दीवाना इंसान है या नऊज़ुबिल्लाह मजनून इंसान है। हालांकि वो दर हकीकत एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े वली थे। और उसी ज़माने में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह भी मौजूद थे, जो कि एक बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग हैं, जो अपने वक्त के बहुत ही बड़े मुर्शिद माने जाते थे और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उनके मुरीद थे और वो बहुत ही ज़्यादा दीन का, इस्लाम का काम करके गए हैं। तो बहरहाल हज़रत बहलूल दाना एक तरफ हैं और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह एक तरफ हैं। एक मरतबा हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछते हैं कि जुनैद बगदादी, आप बड़े मुर्शिद बने फिरते हो और लोग आपके कसीर तादाद में मुरीद हैं, क्या आपको खाने के आदाब आते हैं? देखिए हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह क्या पूछ रहे हैं जुनैद बगदादी से कि जुनैद बगदादी, क्या आपको खाने के आदाब आते हैं? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ऐसा नहीं कि हमारे ज़माने की तरह मुझे खाने के आदाब पूछ रहा है तू, और मैं इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा मुर्शिद और मुझे खाने के आदाब आते हैं या पूछ रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े इत्मीनान के साथ हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह को जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे खाने के आदाब आते हैं और खाने के आदाब सुना भी देते हैं। जैसे खाने के आदाब ये हैं कि बिस्मिल्लाह बोलकर खाना शुरू करना है, दस्तरखान बिछा कर खाना है, अपने सामने से खाना है, शुक्र करते हुए खाना है, ज़िक्र करते हुए खाना है, और जो भी उसके आदाब हैं मुकम्मल। खाने के बाद की दुआ पढ़ना है, दस्तरखान पहले उठाना है फिर उठना है। तो खाने के जितने भी आदाब हैं, दस्तरखान उठाने की, दुआ पढ़ना है, ये पूरे आदाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह बहलूल दाना को सुनाते हैं। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह गुस्से में उड़ जाते हैं और कहते हैं कि बड़े मुर्शिद बने फिरते हो और आपको तो खाने के आदाब भी नहीं आते। तो वहाँ से चले जाते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह अब उनके पीछे जाना चाहते हैं कि जाऊँ और क्या है कैफियत और हालत मालूम करूँ। जो उनके जो मुरीदीन थे वो कहते हैं जुनैद बगदादी से कि शेख साहब, उनके पीछे मत जाओ, वो तो एक पागल इंसान है, वो तो मजनून और दीवाना इंसान है, उसके पीछे जाकर अपना वक्त बर्बाद ना करो। लेकिन वो कहते हैं ना, जौहरी ही एक दूसरे जौहरी को जानता है यानी जौहरी ही हीरे की कदर को जानता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह बहलूल दाना के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक जगह वो बैठे हुए हैं। जाकर वहाँ पर सलाम करते हैं। जवाब मिलता है, कौन है? तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं तो वही जुनैद हूँ जिसे खाने के आदाब नहीं आते। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह पूछते हैं, अच्छा खाने के आदाब नहीं आते, ठीक है, बोलने के आदाब तो आते हैं? तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि हाँ, बोलने के आदाब आते हैं। बोलने के आदाब ये हैं कि जिससे बात की जा रही है उसके मर्तबे का लिहाज किया जाए, फजूल बात ना की जाए, बेकार बात ना की जाए, और सच्ची बात कहें, झूठी बात ना कहें। जो भी उसके आदाब हैं पूरे सुनाते हैं। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह फिर उड़ जाते हैं, अपना दामन झाड़ते हैं और कहते हैं कि बड़े मुर्शिद बनने फिरते हो, न खाने के आदाब आते हैं न बोलने के आदाब आते हैं, ये कहकर चले जाते हैं। फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह दोबारा बहलूल दाना के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक जगह जाकर वो बैठे हुए हैं। वहाँ जाकर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिलता है, कौन है? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मैं तो जुनैद हूँ जिसे न खाने के आदाब आते हैं न बोलने के आदाब आते हैं। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह पूछते हैं कि अच्छा, सोने के आदाब तो आते होंगे? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि हाँ, सोने के आदाब आते हैं। सोने के आदाब ये है कि दुआ पढ़कर सोएं, तस्बीहात फ़ातिमा पढ़कर सोएं, और सोने से पहले जो भी सूरतें पढ़ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन सूरतों को पढ़कर हाथों पर दम करके सोएं। इसी तरह क़िबले की तरफ रुख करके सोएं। जो भी उसके टोटल आदाब हैं सुनाते हैं। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि कैसे मुर्शिद हो, ना खाने के आदाब आते हैं, ना बोलने के आदाब आते हैं, न ही सोने के आदाब आते हैं। एक कहकर वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह दामन पकड़ते हैं
और कहते हैं कि शेख मुझे नहीं आता, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मुझे नहीं आता, न खाने के आदाब आ रहे हैं, न बोलने के आदाब, न सोने के आदाब। आपको तो आते हैं ना, तो जब आपको आते हैं तो मुझे बताना आप पर वाजिब है, मुझे आप बताइए क्या आदाब हैं इनके। तो उसके जवाब में हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि जुनैद साहब, आपने जो भी आदाब सुनाए हैं खाने के, बोलने के, सोने के, ये सारे आदाब फ़ुरूई आदाब हैं। असल अदब खाने का ये है कि जिस लुक़मे को आप खा रहे हैं वो लुक़मा हलाल का है या हराम का है, इसको पहचान करके खाएं। इसलिए कि अगर लुक़मा हराम होगा और आप आदाब की रियायत भी करके खाएंगे, 1000 मरतबा भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, 1000 मरतबा भी अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र पढ़ें, और एक दस्तरखान नहीं 10 दस्तरखान भी लगाएं और टोटल खाने के बाद की दुआ पढ़ें, मुकम्मल खाने के आदाब करते हुए, खाने के आदाब को फॉलो करते हुए अगर आप हराम लुक़मा खा रहे हैं तो उसके जो बुरे असरात हैं वो तो होकर ही रहेंगे। तो खाने का असल अदब ये है कि लुक़मा हराम का है या लुक़मा हलाल का है, इसको पहचान करके खाएं। उसके बाद की वो चीज़ें हैं जो आपने सुनाई। फिर जुनैद बगदादी कहते हैं कि अच्छा, बोलने के क्या आदाब हैं। तो हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपने जो कहा कि मर्तबे का लिहाज करके कहना है, बेकार नहीं कहना है, अच्छी बात कहना है, बुरी बातों से बचना है, जो भी बोलने के आदाब आपने सुनाए, ये सारे आदाब तो फ़ुरूई हैं, यानी बात के आदाब हैं। सबसे पहला अदब, जो असल अदब है बोलने का, वो ये है कि आप जो भी बोलेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए बोलें। आप अगर दीन की बात भी दुनिया तलबी के लिए बोलेंगे, दीन की बात भी शोहरत हासिल करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अगर आप दीन की बात भी बोलेंगे ना, तो वो दीन की बात भी आपके हक़ में गलत असर लाएगी, वो दीन की बात भी आपकी ज़िंदगी में गलत असर लाएगी। उसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा आपकी ज़िंदगी पर, चाहे दूसरे को फ़ायदा हो या ना हो, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। तो आप जब भी बोलें अल्लाह की रज़ा के लिए बोलें, ये सबसे पहला अदब है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अच्छा, सोने के अदब क्या है। तो हज़रत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जुनैद, आपने जो सोने के आदाब सुनाए, सूरतें पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, क़िबले की तरफ रुख करना वगैरह वगैरह, ये सब तो फ़ुरूई चीज़ें हैं, ये तो बाद की चीज़ें हैं। सोने का पहला अदब ये है कि सोने से पहले अपने दिल को टटोले। इस दिल में किसी के बारे में कीना तो नहीं है, इस दिल में किसी के बारे में हसद तो नहीं है, इस दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ और नफ़रतें और अदावतें तो नहीं हैं। इसलिए कि दिल को साफ़ करके सोना ये सबसे बड़ा अमल है, और ये सबसे बड़ा अमल है, सोने के आदाब में सबसे बड़ा अदब है। इसलिए कि अगर दिल को गंदा रख कर सोएंगे, बुग़्ज़, नफ़रतें, अदावतें, हसद, कीना, ये सारी बुराइयां रख कर दिल में 1000 मरतबा भी आप आयतल कुर्सी पढ़ लें और 1000 मरतबा भी आप तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ लें, तो उसके वो असरात नहीं होंगे जो वो असरात उस वक़्त हो सकते हैं जबकि दिल को पाक रखने की सूरत में होते हैं। जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी दुनिया ही में, तो उसका पूरा हदीस है, उस हदीस का निचोड़ ही यही है कि उनको जन्नत की जो खुशखबरी मिली थी उसकी वजह ही यही थी कि वो अपने दिल को सोने से पहले मुसलमानों के बारे में, किसी के बारे में भी पाक व साफ़ करके सोते थे, हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रतें ख़त्म करके सोते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह को ये जो कीमती आदाब बताएं, खाने के अदब में लुक़मे को हराम या हलाल जानकर खाना, बोलने के अदब में अल्लाह की रज़ा के लिए बोलना, और सोने के अदब में सोने से पहले दिल को पाक व साफ़ करके सोना, ये जो आदाब हैं, इन आदाब पर हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। मेरे लिए भी दुआ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।